कुछ हॉटबॉट्स देखते हैं मार्केट में इस समय। निफ्टी करीब करीब 100 पॉइंट नीचे 24,850 के आसपास। आज का लो था 24,813। इस लेवल की सिग्निफिकेंस ये 20 डे है, यही हमारा ऑप्शन का भी जोन था। और आज सुबह जो हमने बात की थी कि फर्स्ट सपोर्ट मार्केट का आपको यहीं मिलेगा। बैंक निफ्टी लेकर आइए आप जरा एक बार। बैंक निफ्टी में भी करीब करीब 250 पॉइंट के करीब की गिरावट इस समय आपको देखने को मिलेगी। आज मिड कैप इंडेक्स ने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है और एडवांस डिक्लाइन आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1:2 का है। कल भी ध्यान रखिएगा, एडवांस डिक्लाइन की शुरुआत काफ़ी ख़राब हुई थी, लेकिन टुवर्ड्स द एंड हमने अच्छी खासी रिकवरी देखी थी। खैर, इन सब पर हम बातचीत करेंगे, क्या फैक्टर्स रहे निफ्टी बैंक निफ्टी पर, अब स्ट्रैटेजी क्या हो, इन सब पर बातचीत होगी। वीरू को जोड़ते हैं शो में। आज वीरू में रहेंगे आपके साथ। वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। वाकई सब पे होगी बातचीत अनुज, और मेहमानों का क्रम भी कुछ देर में जानेंगे। लेकिन क्या लग रहा है अनुज, एक ऐसा स्टेटमेंट जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने दिया कि कुछ बड़ा होने वाला है, ये विश्व के सभी बाजारों पर, डाउ फ्यूचर्स पर, हम पर भी हावी है। बट हमारे, जैसे कि आपने कहा, निफ्टी बैंक रिट्रेस हुआ 20 डे तक, निफ्टी आईटी अभी भी चल रहा है, निफ्टी कोलैप्स नहीं कर रहा है, निफ्टी अभी भी अगर आप देखें की लेवल्स को होल्ड कर रहा है जो फर्स्ट सपोर्ट था। अब तक की प्राइस परफॉर्मेंस को देखकर क्या जज कर पा रहे हैं? क्या वो फियर इंडियन मार्केट्स पे कैपिटलाइज कर रहा है या नहीं कर रहा है? अप्रोच क्या रखें क्लोजिंग में? बिल्कुल, देखिए एक चीज़ मैं इसमें ऐड कर दूं, इसीलिए मैंने थोड़ा अपना हेडलाइन भी मॉडिफाई किया था। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कभी ये नहीं कहा कि ईरान से जुड़ा कुछ बड़ा होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया, क्योंकि वो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने लिखा था कि वो डोनाल्ड ट्रंप जी को इसके लिए जाना पड़ा, तो उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए नहीं आया हूँ, कुछ और बड़ा होने वाला है। अब वो कुछ और बड़ा होने वाला है, वो ईरान से रिलेटेड है या नहीं? मार्केट ने तो ये अजम्पशन लिया कि वो ईरान से रिलेटेड है, और मार्केट ने अजम्पशन लिया कि वो कुछ ना कुछ कहीं जैसा, देखिए हम में से कोई भी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन जितनी कॉन्वर्सेशन हो रही थी कि अगर ईरान की वो जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ टाइप हैं उनको अगर अटैक करना, तो वो सिर्फ कैपेबिलिटी सिर्फ यूएस के पास है, तो क्या उसकी तरफ उनका इशारा था या नहीं? अच्छा, एक और चीज़ आप नोटिस करिए, इज़राइल ने ईरान के जो नए आर्मी चीफ हैं, मतलब 2 दिन पहले उन्होंने जो बने थे, आज उनका भी सफाया कर दिया, ये उन्होंने स्टेटमेंट दी है। तो क्लियरली इज़राइल एक पिन पॉइंट प्रिसीजन के साथ काम कर रहा है यहाँ पर, और अब ये मार्केट को थोड़ा सा एक रिस्क फैक्टर लग रहा है। क्रूड भी बॉयल पर है, 23, 73 और 74 के बीच में। एक बार हम इंटरडे में 73 के नीचे आ गए थे, अब हम वापस 74 के भी ऊपर जाने को तैयार है। तो उस हिसाब से काफ़ी वॉलेटिलिटी है यहाँ पर। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों कमज़ोर हैं, लेकिन अभी भी जैसा आपने मेंशन किया वीरू, अभी भी हम फर्स्ट सपोर्ट जोन में ही हैं। बैंक निफ्टी भले ही हल्का सा फर्स्ट सपोर्ट के नीचे आया हो 20 डेमा के, लेकिन निफ्टी अभी भी उसी जोन में ही है। दोनों इंडेक्स अभी भी 20 डेमा के आसपास ही हैं। और मैं एक चीज़ कहूँगा, ये बाजार अभी भी कमज़ोर नहीं है। हम क्या होता है ना, हम पॉइंट के हिसाब से देखते हैं, 100 पॉइंट कर गया। आज की डेट में 100 पॉइंट कुछ नहीं है, 1/3% है निफ्टी पर, 1/3% कुछ भी नहीं है। और स्पेशली ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को तो वैसे भी ये आम बातें हैं, मंगलवार को ये सब होता रहता है। तो मैं कोई बहुत ज़्यादा इस पे ना फ्रैंकली बोलूँ तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड नहीं होऊंगा। हाँ, ये जरूर है कि और अभी तो 1.5 घंटा बाकी है, अभी देखते हैं 1.5 घंटे में क्या हो सकता है। जहाँ तक निफ्टी और बैंक निफ्टी पर अप्रोच की बात है, देखिए निफ्टी के लिए कल का लो बचाना बहुत ज़रूरी है। कल का लो था कितना, 24,703। आई थिंक आज का लो 24,813। टेक्निकली, प्योरली टेक्निकली अगर आप देखें तो आज आपने हायर लो बनाया, और सुबह हाई भी कल के हाई से थोड़ा सा ऊपर ही था। तो टेक्निकली तो आपने अब तक हायर हाई और हायर लो बनाया, तो उस हिसाब से मार्केट में अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। और बाय ऑन डिप्स और सेल ऑन रैली दोनों ट्रेड प्ले हो रही हैं। एक रेंज है मार्केट की 24,700 से लेके 24,950, 25,000, ये बेसिक रेंज है। अगर 24,700 टूटा तो मुझे लग रहा है कि फिर वो नेगेटिव होगा मार्केट के लिए, और फिर आप 24,450 की तरफ भी शायद बढ़ें, ये रास्ता खुल सकता है। लेकिन अपसाइड पर अगर आपने आज का हाई निकाल दिया, 24,950 को डिसाइसिवली ब्रेक कर दिया, तो फिर 25,200 का भी रास्ता खुलेगा। तो अभी इस समय क्या है मार्केट में, कोई बहुत ज़्यादा अग्रेसिव पोजीशनिंग की मुझे लगता नहीं कि ज़रूरत है, ना ही कोई हिम्मत करेगा इस समय। आई थिंक बैंक निफ्टी क्रिटिकल है, क्योंकि बैंक निफ्टी में देखिए आप, कल का लो था 55,350 से 400 के बीच का कोई जोन था। आज अभी तक तो हम उससे काफ़ी ऊपर हैं, 55,643 का लो था, 55,800 पर 20 डे में है। तो 55,350 ये लाइन इन द सैंड है। 55,350 के नीचे अगर आप फिसलेंगे तो 55,000 तक का एक रास्ता खुलेगा। लेकिन एक चीज़ क्लियर हो गई है, 56,000 के ऊपर मार्केट के पास शायद कोई ट्रिगर नहीं है। पॉलिसी के बाद चला था, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा कुछ ट्रिगर नहीं मिल रहा। 56,000 के ऊपर चलने के लिए ट्रिगर मिसिंग है। तो बड़ी तेज़ी जो है ना वीरू,
वो मुझे लग रहा है कि 56,000 के बाद ही आएगी शायद।